रांची के राज हॉस्पिटल में हाल में ही हजारीबाग के एक 16 वर्षीय लड़के कृष्ण कुमार के जबड़े की अनोखी सर्जरी की गई। लड़के को 6 साल की उम्र में चेहरे में गंभीर चोट लगी थी, जिसके कारण मरीज का जबड़ा खुलना कम हो गया था, जो कि धीरे धीरे समय के साथ और कम होने लगा। बाद में जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, उसके जबड़े का खुलना लगभग 0 पर आ गया, जो मरीज के जीवन के लिए गंभीर स्थिति बन गई। मरीज बाइलैटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एनकाइलोसिस से पीड़ित था। रोगी की हालत इतनी खराब थी कि वह खाना नहीं खा सकता था और केवल तरल और अर्ध तरल आहार पर ही जीवित था। बीमारी की वजह से रोगी का चेहरा दाहिनी ओर मुड़ने लगा और विकृत हो गया था। मरीज को 11 साल तक अपने चेहरे की इस विकृत स्थिति के कारण बहुत सारे सामाजिक उल्हाना और मनोवैज्ञानिक तनाव का सामना करना पड़ा था। वहीं राज हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर आशीष कुमार मोदी ने मरीज के जांच में पाया कि वह ऐसी बीमारी से पीड़ित है। तो आइए सुनते हैं इस पे उन्होंने आगे क्या कहा। मैंडिबुलर जॉइंट एनकाइलोसिस, इसमें क्या होता है कि आपका ऊपर का और नीचे का जबड़ा जो है जुड़ जाता है। नीचे वाला जबड़ा जो होता है वो सबका मोबाइल होता है, आप आराम से मूव कर सकोगे, बट जो ऊपर वाला होता है वो स्कल के साथ जुड़ा होता है, वो कभी मूव नहीं होता है। तो इनका क्या हुआ कि चोट लगने के चलते ऊपर के जबड़े में और नीचे के जबड़े में फ्यूजन हो गया। ठीक है, तो एक टाइम तक तो थोड़ा थोड़ा खुलता रहा, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हो गया कि जीरो माउथ ओपनिंग हो गई। उनके चलते क्या हो गया कि ये खा नहीं पा रहे थे, खाना खाने में दिक्कत आ रहा था, बोलने में भी दिक्कत आने लगता है। ठीक है, देखिए एक सोशल जो स्टिग्मा होता है ना, वो सबसे बड़ी बात होती है पेशेंट के लिए। वो कहीं अटेंड नहीं कर पाएगा, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। ठीक है, साथ में और एक बीमारी क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। जब आपका मुंह का अगर एयरवे पैसेज कम रहेगा ना, तो वो सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है टाइम के साथ। तो ये सारे चीजें इनको हो रही थी। ठीक है, ये बहुत जगह गए भी, ठीक है, लेकिन बहुत जगह इसलिए मना किया गया कि उनके पास उस तरह के साधन नहीं थे। फिर एक्सपर्टीज होती है, स्किल्स होती है, डेंजर होता है। ठीक है, वो भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं होते, बहुत बार सेफ खेलना चाहते हैं लोग। तो हम लोग ने लेकिन ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। ठीक है, हम लोग उस तरह से हम लोग प्लान किए कि क्या करने से बेटर रहेगा इनको। ठीक है, तो हम लोगों ने फिर इन्हें ऑपरेट जब किया 4-5 दिन पहले। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले इनका एक सीबीसीटी करा के देख लिया था। सिटी स्कैन्स तो थे, तो सीबीसीटी से और हम लोग ज़्यादा क्लोज हो गए कि क्या है। हम लोग देखा कि बहुत बड़ा मास बन गया था, एक गट्ठा टाइप का बन गया था हड्डियों का। ठीक है, तो उस हड्डी को सर्जरी के दौरान हमने पूरा हड्डी को एक साइड से निकाला। दूसरे साइड में जो था फाइब्रस एनकाइलोसिस बोलते हैं। एक साइड में एकदम बोनी एनकाइलोसिस था, दूसरे साइड में फाइब्रस एनकाइलोसिस था। बोनी एनकाइलोसिस को मांस को पूरा हटाए। दूसरे साइड में हम लोगों ने क्या किया कि कॉन्डाइल को हटाए, साथ में कोरोनॉइड को भी हटाए। ठीक है, मैंडिबल का वो पार्ट है, तो वो दोनों हटाया हमने। उसके बाद क्या किया, अभी क्या वो चांसेस रहता है, जैसे हमने हटा दिया, ठीक है, लेकिन फिर से दोनों जुड़ने का चांसेस होता है। कट कर दिए, फिर से वही चीज हो गया, टूटा। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से उनका मांस लिया, मांस को अंदर इंसर्ट कर दिया, ताकि दोनों हड्डी के बीच में एक गैप बन जाए। ठीक है, और सॉफ्ट टिश्यू रहे, ताकि वो दोबारा ना जुड़ पाए, हड्डी के साथ हड्डी का यूनियन ना हो। तो वो हम लोगों ने किया। और इस साइड में आपका एक डिस्क होता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो है, कोई भी जगह में अगर आप देखोगे वहाँ डिस्क होता है जॉइंट के बीच में। तो उस डिस्क को इंसर्ट किया दूसरे साइड में, ताकि दोबारा इनका जॉइंट फिर से फ्यूज ना हो सके। और अभी जो इम्पोर्टेंट है, ये अगर एक्सरसाइज करते रहेंगे तो इनका माउथ ओपनिंग ऐसे ही बना रहेगा। ठीक है, ये सर्जरी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए भी क्योंकि इसमें फेशियल नर्व डैमेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो कट्स हम लोग लगाते हैं, और ये जब हील भी करेगा, ये सारा चीज़ इनके छुप जाएगा, दिखेगा नहीं, कोई भी कट मार्क्स नहीं रहेंगे, बालों के पीछे अंदर छुप जाएंगे, और वो सारे स्किन क्रीज पे है। ठीक है, फेशियल नर्व अगर पैल्सी होगा तो आँख खोल नहीं सकता है, बंद, खाली आँख खुले रहेगा, बंद नहीं कर पाएगा, मुँह नहीं फुला पाएगा, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। लेकिन हम लोगों ने वो सारा चीज़ को कॉम्बैट किया और एकदम सक्सेसफुली इनको जो हम लोग चाहते थे वो अचीव कर पाए है। वही फ्यूज हो जाता है सबका। इस जगह पे जॉइंट जो है खुलता बंद होता है, बट ये जॉइंट फ्यूज हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो आस्ते आस्ते क्या होता है कि मुंह खुल ही नहीं पाएगा। तो इसके चलते वही आप खा नहीं पाओगे ठीक से। ठीक है, चाहोगे फिर भी नहीं खुल पाएगा। ठीक है, बोलने में दिक्कत होता है। ये जो चेन है ना, ये पीछे जाते जाएगा, क्योंकि ये ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, आप अभी भी देखोगे, क्योंकि ग्रोथ रुकने के चलते ये चेन पीछे है आपका। जब तक ये ग्रोथ चलते रहेगा, ये ग्रोथ साइड है, तो ये बढ़ते रहता है। ठीक है, क्योंकि 5 साल में ही रुक गया, तो इसका उसी टाइम में ये ग्रोथ रुक गया है। ठीक है, बढ़ने ही नहीं दिया फ्यूजन के चलते। अगर वो ठीक होता तो ये आगे जाता, लेकिन अभी भी जैसे मूवमेंट करते रहेंगे तो ये आगे जाएगा। ठीक है, इम्प्रूव करेगा। एंकाइलोसिस बोलते हैं, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस, जिसमें कि नीचे का जबड़ा ऊपर के जब स्केल बेस होता है उसमें जुड़ जाता है। ठीक है, नॉर्मली सबका जो मैंडिबल है वो मूवेबल है, लेकिन इस बच्चे का 5 साल में जो रिएक्शन चलते थे फ्यूज हो गया था। तो 5 साल और अभी 16 साल में 11 साल से ये अपने मुंह खोल नहीं पा रहा था। तो ये एक जटिल सर्जरी होती है, जिसमें हम लोगों ने पूरा एंकाइलोटिक मास होता है उसको रिमूव किया,
साथ में क्या किया हमने, आपका टेम्पोरस फ्लैप होता है उसे इंसर्ट किया बीच में, ताकि दोबारा इसको ना ज्वाइन हो जाए। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है और खतरा भी काफ़ी रहता है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज काफ़ी चाहिए रहती है, स्किल्स चाहिए रहती है, प्रिसीजन चाहिए रहती है। लेकिन अभी कॉम्प्लिकेशन फ्री सर्जरी हुई है और पेशेंट भी हैप्पी है और हम लोग भी बहुत खुश हैं।